हे वेलकम बैक एवरीवन। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एज्योर ब्लॉब स्टोरेज में ब्लॉब वर्जनिंग, ब्लॉब स्नैपशॉट और सॉफ्ट डिलीट क्या होता है वो देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सेस टियर को कवर किया है कि स्टोरेज अकाउंट में आप एक्सेस टियर को कैसे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि पुरानी वीडियोज़ देख लीजिएगा। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये हमारे एज्योर स्टोरेज अकाउंट प्लेलिस्ट का वीडियो है। तो मैं प्लेलिस्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि ब्लॉग वर्जनिंग, ब्लॉब स्नैपशॉट और सॉफ्ट डिलीट एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए ब्लॉब वर्जनिंग को समझते हैं कि ब्लॉब वर्जनिंग एक्चुअली में होता क्या है। ब्लॉब वर्जनिंग को समझने से पहले हम समझते हैं कि वर्जनिंग एक्चुअल में क्या होता है। तो सपोज कर लीजिए कि मेरे पास कोई फाइल ए है, ये एक टी फाइल है और मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ वर्जन 1। अभी मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। मान लीजिए मैं इसमें एक चेंजेस करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ एज अ बी। तो जो मेरा इंक्रीमेंटल चेंज हुआ वो एक वर्जन की तरह ट्रीट करूँगा मैं। तो मैंने जो पुराना ओरिजिनल फाइल था मैंने उसमें कुछ चेंज कर दिया, तो जब भी इंक्रीमेंटल चेंज होता है तो एक नया वर्जन क्रिएट होता है और मैंने मान लीजिए इसको सी कर दिया तो मेरे पास एक और वर्जन इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये जो चेंजेस है, इंक्रीमेंटल चेंजेस, इसे ही हम वर्जनिंग कहते हैं। इसे हम हिस्टोरिकल चेंजेस भी कहते हैं। तो जो भी हिस्टोरिकल चेंजेस होता है वही वर्जनिंग कहलाता है। तो ब्लॉब वर्जनिंग कैसे यूजफुल है, ब्लॉब वर्जनिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो जब भी आप कोई ब्लॉब अपलोड करते हैं और उसे रिप्लेस करते हैं या उसे मॉडिफाई करते हैं, रिप्लेस करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, तो जब हर बार आप रिप्लेस करेंगे या मॉडिफाई करेंगे तो एक नया वर्जन ऑफ फाइल आपको मिलता जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉब वर्जनिंग है वो ब्लॉब स्टोरेज में इनेबल नहीं रहता है, वो हमें इसे इनेबल करना पड़ता है। तो उसे हम जाके इनेबल करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है। तो देखिए इसके फ़ायदे ये हैं कि रोल बैक ऑफ द एक्सीडेंटल चेंजेस, मीन्स मान लीजिए आपने गलती से इस पर्टिकुलर फाइल में चेंजेस कर दिए इस फाइल में और आपने जो नया वर्जन है वो अपलोड कर दिया। अब आप चाहते हैं कि आप इस फाइल को वापस रिट्रैक्ट करें, बिकॉज आपके ब्लॉब में वर्जनिंग इनेबल है तो आप दोनों फाइल को देख पाएंगे और कंपेयर करके रिट्राइव कर पाएंगे। अगर वर्जनिंग इनेबल नहीं है तो ये वाला फाइल जो है पर्टिकुलर फाइल को रिप्लेस कर देगा, तो ये फाइल आपको मिलेगा नहीं। तो ये है एक्सीडेंटल चेंजेस। ट्रैकिंग अ हिस्टोरिकल डेटा फॉर एनालिसिस। मान लीजिए आपके पास कोई फाइल है जिसमें बार बार चेंजेस होते रहते हैं, तो बार बार आप कुछ चीज़ें उसमें चेंज करते रहते हैं। तो जब भी आप हर बार चेंज करते हैं तो आपके पास एक हिस्टोरिकल डेटा जो है मेंटेन होता जा रहा है। ये वर्जन 1 हो गया, ये वर्जन 2 हो गया, ये वर्जन 3 हो गया। तो इस तरीके से आप उसके ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। दूसरा ये है मेंटेनिंग अ कंप्लीट एडिट हिस्ट्री। तो आपने इसमें कितनी बार चेंजेस किया था, क्या क्या चेंजेस किया था, वो आप मेंटेन कर सकते हैं। बट इससे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप वर्जन को इनेबल करते हैं तो जितनी बार भी आप चेंजेस करेंगे या रिप्लेस करेंगे फाइल को तो आपको एक नया वर्जन बन के मिलता है, तो इसे मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। बट उसके लिए भी इसमें एक प्रोविज़न है। आप चाहें तो एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पे आप पुराने वर्जन्स को डिलीट करने के लिए रूल सेट कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम प्रैक्टिकल में उस चीज़ को देखेंगे जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वेलकम बैक गाइस। तो मैं अपने एज्योर पोर्टल के होम पेज पे हूँ अभी। तो आइए हम ब्लॉब वर्जनिंग को देखते हैं। तो ब्लॉब वर्जनिंग को देखने के लिए हमें अपने स्टोरेज अकाउंट पे जाना पड़ेगा। तो स्टोरेज अकाउंट का मेन्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको स्टोरेज अकाउंट का मेन्यू आपके होम पेज पे नहीं दिख रहा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में देखेंगे तो आपको स्टोरेज अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम ऑप्शन आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम स्टोरेज अकाउंट के अंदर चलते हैं। तो मैं स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करूँगा। तो मैंने एक स्टोरेज अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपको स्टोरेज अकाउंट कैसे बनाते हैं ये पता नहीं है तो पुरानी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, हमने उसमें डिटेलिंग में डिस्कस किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस की लिंक दे दूँगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले और स्टोरेज अकाउंट के अंदर हम जाते हैं। तो ब्लॉब वर्जनिंग जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं रहता है, उसे हमें इनेबल करना पड़ता है। तो पहले हम ब्लॉब वर्जनिंग जब इनेबल नहीं है तो अगर हम फाइल में चेंजेस करते हैं तो उसकी कोई भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती। पहले हम उस पार्ट को देख लेते हैं। तो मैं मेरे कंटेनर्स पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी फाइल अपलोड कर रखी है। तो कंटेनर जो है आपके लेफ्ट हैंड मेन्यू में डेटा स्टोर के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। उसके बाद मैं रूट पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक इंटरफेस मिलेगा जिसमें आप बहुत सारी फाइल्स को देख पा रहे हैं जो मैंने अपलोड कर रखा है। तो ये मेरा ब्लॉब है जिसके अंदर मैंने फाइल अपलोड कर रखी है ऑलरेडी। तो मैं सैम्पल टी वाले फाइल पे जाता हूँ और इस पर्टिकुलर फाइल पे मैं चेंजेस करता हूँ। चेंजेस करने के बाद हमें एक वर्जन मिलना चाहिए, बट अभी हमने वर्जनिंग को इनेबल नहीं किया है। तो आइए मैं सबसे पहले एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है, इसको हम मिटा देते हैं और मैं वापस से इसे सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने में हार्डली कुछ सेकंड लगते हैं। तो देखिए ये पर्टिकुलर फाइल सेव हो गया। मैं वर्जनिंग में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा।
अभी हमने चेंजेस किया था बट वर्जन मेंटेन नहीं हुआ बिकॉज हमने वर्जन जो है इनेबल नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं अपने कंटेनर्स पे क्लिक करूँगा, रूट से बाहर आ जाइए और कंटेनर्स पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट हैंड मेन्यू को स्क्रॉल कीजिए और आपको ढूंढना है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन डेटा मैनेजमेंट के अंदर मिलता है, तो यह है डेटा मैनेजमेंट और यह है डेटा प्रोटेक्शन। जब आप इस पर जाएंगे तो आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा जहाँ से आप वर्जन को इनेबल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्जन इनेबलिंग फॉर अ ब्लॉब्स। तो मैं इस चेकबॉक्स पे क्लिक करूँगा तो इनेबल हो जाएगा। कीप दी ऑल वर्जन पे रखेंगे, अगर यहाँ पे दो ऑप्शन देता है, अगर कीप दी ऑल वर्जन पे रखेंगे तो सारे वर्जन मेंटेन होते रहेंगे। अगर हम लिखेंगे डिलीट वर्जन आफ्टर इन डेज, तो मान लीजिए कोई वर्जन आपने क्रिएट किया और वर्जन को 7 दिन से ज़्यादा हो गए तो ऑटोमेटिकली वो 7 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। तो अभी हम कीप ऑल वर्जन पे रखते हैं और मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। इस पर्टिकुलर चेंजेस को एक्टिवेट होने में 30 सेकेंड का टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पॉपअप में दिखा रहा है। तो मैं तब तक के लिए वीडियो पॉज करता हूँ और 30 सेकेंड बाद हम वापस इस पर्टिकुलर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो गैस 30 सेकेंड हो गए हैं। अब हम वापस से जाके इस पर्टिकुलर वर्जनिंग को जो इनेबल किया हमने, ये काम कर रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो हम वापस से अपने कंटेनर पे चले जाएंगे। कंटेनर आपको डेटा स्टोरेज के अंदर मिल जाएगा और हम हमारे रूट फोल्डर के अंदर जाएंगे और रूट फोल्डर में हम पर्टिकुलर फाइल के ऊपर चेंजेस करके देखेंगे और चेंजेस करने के बाद ये वर्जन को मेंटेन करता है कि नहीं वो देखते हैं। तो ये मेरा जो सैम्पल टी फाइल है, मैं इस पर जाता हूँ, मैं एक बार रिफ्रेश ज़रूर कर देता हूँ और सैम्पल टी1 पे चला गया, मैं एडिट पे गया, मैं यहाँ पे सैम्पल 2 लिखा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं sample01 और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब ये सेव हो गया पर्टिकुलर फाइल। अब हम वर्जन में जाकर देखते हैं कि इसका कोई वर्जन मेंटेन होगा नहीं। देखिए तो यहाँ पे वर्जन मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, मॉडिफिकेशन टाइम को भी देख सकते हैं। तो जितनी बार भी आप चेंजेस करेंगे उतनी बार एक नया वर्जन आपको मिलते जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, दोबारा से हम एडिट में जाते हैं और इस sample1 को कॉपी करके sample3 कर देते हैं और नीचे पेस्ट करके सेव कर देते हैं। अब मैंने सेव किया तो एक और वर्जन मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे। तो मैं जब वर्जन पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक और वर्जन मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो चेंजेस है उसमें sample213 हमने लिखा है। अगर मैं किसी पॉइंट पे चाहकर मैं ये पुराना वाला जो पार्ट है मैं इसको रिट्राइव करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने इस पर चेकबॉक्स पे क्लिक किया है और यहाँ पे देखिए मेक अ करंट वर्जन का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मेक अ करंट वर्जन पे मैंने चेक किया, अब वापस से एक और हिस्ट्री मेंटेन हुई क्योंकि हमने उसे वापस से चेंजेस किया है। तो हम जाकर अगर वापस से एडिट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा पुराना फाइल है उसमें देखिए, उसमें से जो हमने sample3 लिखा था वो हट चुका है। तो इस तरीके से वर्जन काम करता है और इस तरीके से आप पुराने वर्जन को रिकवर कर सकते हैं। इवन ये सेम जो फंक्शनैलिटी है ये फाइल को रिप्लेस करने पे भी काम करेगी। अगर आप पर्टिकुलरली किसी फाइल को रिप्लेस करते हैं तो उसका एक नया वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं मेरे रूट फोल्डर से एक काम करता हूँ, कोई भी फाइल मैं डाउनलोड करता हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये dummy2 वाला फाइल है, मैं ये डाउनलोड करता हूँ और हम इसको दोबारा अपलोड करेंगे। तो मैंने ये पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड कर लिया है dummy2 वाला। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, वापस से अपलोड करता हूँ। तो मैं अपने रूट पे वापस चला जाता हूँ और यहाँ पे अपलोड बटन है, इस अपलोड बटन से मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ब्राउज़ फाइल पे चला गया और यहाँ पे मुझे मेरे डेस्कटॉप में मेरा एक डाउनलोड फ़ोल्डर है, वहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए dummy2 करके मुझे मिल रहा है। मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ओवरराइट का एक ऑप्शन ऑलरेडी मिलेगा। तो ये ओवरराइट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ चेकबॉक्स पे और अपलोड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो ये फ़ाइल अपलोड हो गई। अब मैं जब dummy2 पे जाऊँगा और इसका वर्ज़न चेक करूँगा तो मुझे एक दूसरा वर्ज़न भी मिलना चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पे एक नया वर्ज़न भी मिल रहा है और मॉडिफिकेशन टाइम भी रिसेंट का है। यहाँ पे एक चेकबॉक्स भी मिलता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्जन को डिलीट कर देते हैं, सपोज कीजिए इस वर्जन को आप डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद इस वर्जन को आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है शो डिलीट वर्जन। इस पर क्लिक करेंगे तो जो डिलीटेड वर्जन है वो भी आपको मिल सकता है। और ये डिलीटेड वर्जन को पर आप अभी मेक करेंट वर्जन नहीं कर सकते बिकॉज ये डिलीट हो चुका है। तो आपको इसको वापस लाना पड़ेगा डिलीट से, फिर आप इसको करेंट वर्जन की तरह यूज़ कर सकते हैं। आइए ब्लॉब स्नैपशॉट को समझते हैं कि ब्लॉब स्नैपशॉट एक्चुअल में होता क्या है। तो जब भी हम कंटेनर्स में डेटा रखते हैं तो सपोज़ कर लीजिए कि ये मेरा कंटेनर में मैंने कुछ डेटा रखा है और इस डेटा का मैं अगर बैकअप लेता हूँ फ्यूचर यूज़ के लिए, अगर मैं इस पूरे डेटा का बैकअप लेता हूँ तो मैं उसे बैकअप लेके कहीं भी रख सकता हूँ।
तो जो स्नैपशॉट है वो एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट बैकअप है। मीन्स मैं चाहता हूँ कि ए बी सी इतने ही पॉइंट का मैं सिर्फ बैकअप लूँ, तो वो मैं स्नैपशॉट के ज़रिए कर सकता हूँ। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका यूज़ क्या है? तो आपका जो ओरिजिनल डेटा है या ओरिजिनल कंटेनर्स है उसमें मॉडिफिकेशंस होती जा रही है, उसमें और भी फाइल ऐड होती जा रही है, लेकिन किसी पर्पस के लिए आपको सिर्फ इतनी ही फाइल की रिक्वायरमेंट है। तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वापस नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक स्नैपशॉट क्रिएट कर रखा है तो स्नैपशॉट को आप इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं। ये कभी भी ओरिजिनल डेटा में चेंजेस नहीं करता है। इसका आप यूज़ इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन विदाउट फेसिंग है ना ओरिजिनल डेटा। इसका जो फ़ायदा होता है कि आप किसी सिग्निफिकेंट टाइम का कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसका आप बैकअप ले रहे हैं। दूसरा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट यूज़ है वो ये होता है कि टेस्टिंग पर्पस के लिए आपको कुछ डेटा चाहिए। आप डायरेक्टली प्रोडक्शन डेटा पे किसी प्रकार का टेस्टिंग कर नहीं पाएंगे, और अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर बिंग पॉइंट में जहाँ तक आपका प्रोडक्शन डेटा है आप उसका स्नैपशॉट क्रिएट कर लीजिए और आप उस पर टेस्टिंग कर लीजिए। और दूसरा ये है कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन या कोई पर्टिकुलर डे ऑफ चेंजेस का डेटा किसी को शेयर करना है तो आप उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट करके उस डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। इसी वीडियो के कंटिन्यूशन में हम इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। आइए ब्लॉब स्नैपशॉट को देखते हैं कि हम ब्लॉब स्नैपशॉट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं अपने रूट फोल्डर के अंदर हूँ कंटेनर्स के। तो इस पर्टिकुलर कंटेनर्स के रूट फोल्डर के अंदर अगर मैं चाहूँ तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं स्नैपशॉट जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं अपने सैम्पल टी फाइल पे क्लिक करता हूँ और मैंने वर्जनिंग को भी डिसेबल कर रखा है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको स्नैपशॉट का एक ऑप्शन मिल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं वापस इसमें जाता हूँ और हम यहाँ पे फाइल को देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है सैम्पल 02 और सैम्पल 01 लिखा हुआ है। तो इस पर्टिकुलरली पॉइंट पे मैं स्नैपशॉट जनरेट कर लेता हूँ। मैं स्नैपशॉट यहाँ पे गया और मैंने इस पर चेक किया और मैंने यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट बटन जो है ऊपर इनेबल हो जाता है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये पर्टिकुलरली स्नैपशॉट जो है जनरेट हो गया है। देखिए यहाँ पे स्नैपशॉट जनरेट हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वापस से फाइल पे जाने वाला हूँ और मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ और मैं वापस से सेव करता हूँ। मैंने वर्जनिंग डिसेबल कर रखी है, तो अभी पर्टिकुलरली जो वर्जनिंग ये जो नई फाइल मैंने चेंज की इसके ऊपर कोई वर्जन नहीं बनेगा। इससे पहले मैंने कुछ चेंजेस किए थे, उसके वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। तो अभी जो मैंने चेंज किया है उसका वर्जन नहीं मिलेगा मुझे। तो अगर मैं चाहूँ तो इस पर्टिकुलर टाइम पे उस स्नैपशॉट को प्रमोट कर सकता हूँ। तो मैं वापस से स्नैपशॉट पे जाता हूँ और अभी मैं स्नैपशॉट को प्रमोट करने से पहले आपको फाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ सैम्पल 2 लिखा हुआ है। मैं स्नैपशॉट पे गया, अब मैं काम कर रहा हूँ कि मैं स्नैपशॉट को प्रमोट कर रहा हूँ। तो ये वाला जो स्नैपशॉट है मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रमोट का। देखिए यहाँ पे प्रमोट का और यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन मिलता है। आप चाहे तो स्नैपशॉट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं इसे वापस से प्रमोट करता हूँ। ठीक है, अभी प्रमोट हो गया। अब मैं वापस से एडिट पे जाऊँगा तो मुझे ये डेटा वापस मिल गया। तो इस तरीके से स्नैपशॉट जो है यूज़ होता है। अगर आपको वर्जनिंग की रिक्वायर्ड नहीं है तो वर्जनिंग रिकमेंडेड नहीं रहेगा, बिकॉज आप जब भी डेटा चेंज करेंगे तो उसका वर्जन क्रिएट होता जाएगा, इससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। बट अगर आप किसी बिंग टाइम पे स्नैपशॉट लेकर उसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उससे आपका जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है वो होगा, थोड़ा सा कॉस्ट आपको कम लगेगा। अगर आपको वर्जन की नीड नहीं है तो वर्जन आप इनेबल मत कीजिए, और स्नैपशॉट से अगर आपका काम चल जाता है तो आप स्नैपशॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सॉफ्ट डिलीट को समझते हैं कि सॉफ्ट डिलीट क्या होता है। एक्चुअल में जब हम अपने ब्लॉग में कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वो सॉफ्ट डिलीट होता है। उस पर क्या होता है, 7 डेज का रिटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट, 7 डेज का रिटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कॉन्फ़िगरेशन में सेट है। तो अगर आपने किसी फाइल को डिलीट किया तो 7 डेज के अंदर आप उस फाइल को रिट्राइव कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, अगर एक्सीडेंटली डिलीट किया है तो। और अगर आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर फाइल को परमानेंट डिलीट करना तो आप वहाँ से डिलीट करते हैं। सॉफ्ट डिलीट आपको सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटी देता है जो आपको एक्सीडेंटल डिलीट या लॉस ऑफ डेटा से बचाने का काम करता है। ये एक कंप्लायंस की तरह भी यूज़ होता है। जनरली क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो बहुत सारा डेटा जो है गैदर होता है यूजिंग दी टीम्स मैसेज, या किसी प्रकार का आप आउटलुक यूज़ कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर डेटा को या तो हम आर्काइवल में भेजते हैं या हम उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे।
तो वो जो रिटेंशन पीरियड है वो इसीलिए रखा जाता है कि इतने दिन तक अगर आप चाहो तो इस डेटा को वापस रिस्टोर करके यूज़ कर सकते हो। अगर रिटेंशन पीरियड ख़त्म होता है तो वो डेटा है ऑटोमेटिकली परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये जितना भी कुछ डिलीट का परमानेंट डिलीट है, इसके लिए आप रूल सेट्स बना सकते हैं और उस रूल सेट के बेसिस पे वो डिलीशन है वो वर्क करता है। हे गाइस, आइए देखते हैं सॉफ्ट डिलीट कैसे काम करता है। तो सॉफ्ट डिलीट के लिए मैं अपने कंटेनर्स में आ गया हूँ। तो मैं अपने रूट के अंदर जाऊँगा। मैं एक पर्टिकुलर कोई भी फाइल को डिलीट करके देखता हूँ। तो ये पर्टिकुलर जो फाइल है मेरी वेलकम वाली, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने इसे पर्टिकुलर डिलीट कर दिया। अभी डिलीट करने के बाद मैं चाहूँ तो इस पर्टिकुलर फाइल को रीस्टोर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे शो डिलीट ब्लॉक पे क्लिक करूँगा तो मुझे दिखने लगेगा। तो मैंने अभी जो डिलीट किया था देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब मैं इस पर्टिकुलर फाइल को चाहूँ तो रिट्राइव कर सकता हूँ। तो मुझे रिट्राइव करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए अनडिलीट का मुझे ऑप्शन मिल रहा होगा। मैं इस अनडिलीट पे क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे ही इस अनडिलीट पे क्लिक करूँगा ये फ़ाइल वापस मुझे मिल जाएगी। जब मैं रूट पे जाऊँगा तो मैं ये फ़ाइल को देख पाऊँगा। अगर मैं इस डिलीट को बंद भी कर देता हूँ फ़िल्टर को तो भी मैं इस फ़ाइल को देख पाऊँगा। तो इस तरीके से सॉफ्ट डिलीट काम करता है। अगर आपने गलती से कुछ भी डिलीट कर दी तो आप उसे वापस से अनडिलीट कर सकते हैं। और सॉफ्ट डिलीट की जो सेटिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंटेनर्स में इनेबल रहती है। तो अगर आप इस सेटिंग्स को देखना चाहते हैं तो आप डेटा प्रोटेक्शन में आ जाइएगा। इस डेटा प्रोटेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको सॉफ्ट डिलीट जो है यहाँ पे इनेबल होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल द सॉफ्ट डिलीट फॉर ब्लॉब और 7 दिन का रिटेंशन पीरियड भी लिखा हुआ है। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो जो भी डिलीट होगा आपके पर्टिकुलर ब्लॉब में वो परमानेंट डिलीट होगा। इवन आप यहाँ से इनेबल द परमानेंट डिलीट फॉर सॉफ्ट डिलीट आइटम्स को भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल करेंगे और किसी भी पर्टिकुलर फाइल को आपने डिलीट किया तो वो 7 डेज तक तो रिटेंशन में रहेगा। आफ्टर 7 डेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इसका यूज़ आप किसी रिटेंशन पीरियड के बाद परमानेंटली फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 3 डिफरेंट फीचर्स को देखा है, ब्लॉब वर्जनिंग, ब्लॉब स्नैपशॉट और सॉफ्ट डिलीट। तो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन और पर्पस हमने नोट डाउन कर रखा है, जिसमें कौन से सिचुएशन पे किसका इस्तेमाल करते हैं वो हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए, ट्रैकिंग है हिस्टोरिकल वर्जन ऑफ ब्लॉब, इसके ये इसका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस ये है कि रिकवरिंग द ओल्ड वर्जन एंड मेंटेनिंग दी एडिट हिस्ट्री। अगर आप कोई फाइल में चेंजेस करते हैं तो उसका एडिट हिस्ट्री मेंटेन करता है, और अगर कोई पुरानी फाइल वापस आप रिकवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा जो ब्लॉब स्नैपशॉट है वो क्या कहता है, क्रिएट अ रीड ओनली कॉपी ऑफ द ब्लॉब टू स्पेसिफिक टाइम। तो मान लीजिए कोई स्पेसिफिक टाइम ने आप कोई बैकअप ले रखा था, आप उस बैकअप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस बैकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो एक रीड ओनली कॉपी रहती है। किस लिए यूज़ होता है? टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, शेयरिंग फॉर स्पेसिफिक वर्जन, बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके सॉफ्ट डिलीट क्या होता है, मार्क एज अ ब्लॉब एज अ डिलीट बट रिटेन फॉर अ सेट पीरियड। मीन्स एक समय के लिए आपने उसे डिलीट मार्क किया है, बट एक निरंतर जो अवधि है 7 दिन 5 दिन की या वक्त है या टाइम है, तब तक वो आपके सिस्टम में रहेगा, परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। इसका यूज़ क्या होता है, रिकवरिंग एक्सीडेंटल डिलीटेड डेटा, गलती से डिलीट किया हुआ डेटा आप वापस ला सकते हैं। और ये आपको एक सेफ्टी देता है कि गलती से आपने कोई डेटा डिलीट कर दिया तो उसके लिए आपने एक प्रोविज़न रखा है कि आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये तो ये था ओवरऑल प्रैक्टिकल दोस्तों, जिसमें हमने सॉफ्ट डिलीट, स्नैपशॉट और वर्जनिंग को देखा है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से लर्निंग करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।